इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद इस पर सियासी तनाज़ा संगीन हो रहा है। हुकूमत रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी करवाने जा रही है और कल इस हवाले से टीओआर और कमीशन के सरबराह के नाम सामने आने का इम्कान है। हुकूमत ये भी वाज़ेह कर रही है कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की तजवीज़ पर तश्कील दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि फुल कोर्ट मीटिंग में अक्सरियती जजेस की राय के बाद ही चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, जिसमें इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई थी। मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से बनने वाले इस हुकूमती कमीशन को तस्लीम करने से साफ इनकार कर रही है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजेस ने खत हुकूमत को नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, बल्कि हुकूमत से तो जजेस को शिकायत हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले को देखना चाहिए और ये बोझ खुद अदलिया को उठाना चाहिए। आम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी है, उनकी तारीफें कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सवाल उठाया है कि इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय खुद ही तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी नहीं किए। साथ ही तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। जो रहनुमा है लतीफ़ खोसर साहब, उनसे सवालात की खबरें सामने आ रही हैं। सेनेट के जो टिकट्स हैं उसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लतीफ़ खोसर साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पार्टी एग्जैक्टली क्या मौक़िफ़ है, जजिस के साथ खड़ी है, इस कमीशन की मुखालफत करती है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि पहले चीफ जस्टिस मिले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस से, जो कि लामिया में भी सामने आया, फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर वज़ीर आज़म से मिले, उस फुल कोर्ट इजलास के बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर ये मामला तय पाए हैं। क्या मौक़िफ़ है? देखें, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि एक तो चीफ जस्टिस को बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं मिलना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए कि शिकायत जो 6 हाई कोर्ट के जजेस ने की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट के संगम के इनके ख़िलाफ़ की थी, और एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। सो इसलिए उनका मिलना बनता ही नहीं था। और आपको एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शेख अब्दुल रशीद जो अपना सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ये जब लियाकत अली खान साहब पहले वज़ीर आज़म ये सर्किट पर आए हुए थे, उस वक्त इसे फेडरल कोर्ट कहते थे। ये सुप्रीम कोर्ट 1956 में इसका नाम जो है नॉमेनक्लेचर बदला था। तो ये फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान के, वो सर्किट पे लाहौर तशरीफ़ लाए, तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने उनके सेक्रेटरी को भेजा, पैगाम भेजा कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस को मिलना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कॉल अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जवाब मिलता है उनको, सेक्रेटरी की जानिब से जाता है कि सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस रिग्रेट्स मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि सर्किट पर रियासत स्टेट के ख़िलाफ़ और स्टेट के मुकदमात उनके जो है अदालत में समाअत के लिए लगे हुए हैं, और वो कोई ऐसा शायबा पाकिस्तान के अवाम को नहीं देना चाहते कि किसी अंदाज से प्राइम मिनिस्टर मिला है और नालिश जो शहरी की थी वो किसी अंदाज से मुतासर हुई है रियासत के, स्टेट के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के। मगर जो कल हमें लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि जो मुलाकात थी वो चीफ जस्टिस ने बताया और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब ने भी बताया कि फुल कोर्ट के में ये बात तय हुई और उसके बाद वजीर आजम से मिलने का फैसला किया और चीफ जस्टिस ने खुद ने पैगाम भिजवाया। और सब, और माजी में हमने देखा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, वो तो इवेंट्स में भी शिरकत करते थे, माजी करीब की मिसाल तो ये है। मगर इस वाले मामले में अगर फुल कोर्ट ने फैसला किया, जो कि लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो क्या फिर भी नहीं मिलना चाहिए था? अगर सारे जजेस ने मिलकर फैसला किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान हमारे कल प्रोग्राम में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के तो सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अगर जजेस ने मिलकर ये फैसला किया तो दुरुस्त है, हम तो खुशाइन समझते हैं। जी नहीं, मिल के फैसला नहीं है, आप खुद बता रहे हैं और हमें भी अंदर की खबरें हैं, इसमें बड़ी शदीद इख्तलाफ था। हाँ, मेजॉरिटी तो क्योंकि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त है, तो ये ग्रुपिंग तो आपको पता ही है जो भी कितनी शार्प किस्म की ग्रुपिंग ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन बात ये नहीं है, बात एक असूल की है। बात असूल की ये है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के आगे सारा मामला रख दिया। 2 दिन नशिस्तें जो है फुल कोर्ट की होती रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही ने जो पेटर फेमिलियस है, फादर ऑफ द जुडिशरी है, चीफ जस्टिस, उनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना था जजेस को, सुपीरियर कोर्ट की और बातिहत अदालत के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना था, न कि एग्जीक्यूटिव के आगे फेंक देना था। ये तो आपको पता है, मुस्लिम लीग नवाज का तो हमेशा वतीरा रहा है।
इन्होंने लोन कमीशन बनाई, अपनी इन्होंने कोऑपरेटिव के जो करप्शन को जो है कवर अप किया। इन्होंने शफीउर रहमान कमीशन बनाई, वो जो मगर खोसा साहब अगर स्टाफ का इल्जाम था, मगर खोसा साहब इसमें इस वक्त अगर जुडिशल कमीशन बनना था तो वो हुकूमत ही बना सकती है, और फिर चीफ जस्टिस कैसे खुद कमीशन कैसे बना देते? कमीशन से कुछ निकलता है? पहले ये बताएं। हमूदुर रहमान कमीशन देख लें, मिसिंग कमीशन देख लें, एबटाबाद कमीशन, उसामा बिन लादेन कमीशन देख लें, और कमीशन को तो ये तो दफन करने वाली बात है। देखें खानदादा साहब, हमारी बड़ी वाज़े तौर पर है कि ये जुडिशरी पर ये असॉल्ट किया गया है। ये चेनों में इस वक्त तो जो जजेस ने कैफियत बताई है, द जस्टिस हैज बिन चेन्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड एस्टैब्लिशमेंट। ये जंजीरों में जकड़ दिया गया है इंसाफ को। इस अंदाज से जिस तरह से आपने देखा बुलडोज करके सजाएं की गई हैं, दिलावर ने जिस तरह से सजा की, जिस तरह से तोशा खाना में सजा जो है उसने की, मगर कमीशन से यानी आप कहने बुनियादी तौर पर कमीशन से कुछ निकलता ही नहीं है, चाहे हाजिर सर्विस का होता है, रिटायर्ड का होता है, तो फिर एक मुतालबा 184(3) का है। हुकूमत ये कह रही है, कल हमने जब वजीर कानून के सामने मौका रखा, उन्होंने कहा 184(3) के तहत जो भी अदालत ने नोटिस लिए थे उनका भी हाल देख लें, उनसे भी क्या तबाही फैली है, तो फिर क्या होता? देखें, मैं समझता हूं खुद चीफ जस्टिस को तजर्बा ऑलरेडी मौजूद है। अभी इन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब को जो बरी किया है और जो इन्होंने क्वाश किए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई को कलअदम करार दिया और लिखा कोरम नॉन जुडिस और मेलाफाइडे का लफ्ज लिखा। इन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह से जज जो है अपना माफी उस ज़मीर बयान करते हुए बताता है कि प्रेशर है, तो उसको निकाला नहीं जा सकता, और ये बदनीयती पर उसको निकाला गया जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था। तो मुझे बताएं कि ये अगर तो हमने किसी को सजाए मौत करने के बाद हमने 45 साल लगा के कहना है मिस ट्रायल था, मगर और ये जो है शौकत सिद्दीकी साहब के केस में भी उनके जो इल्जामात थे उनकी तहकीकात तो नहीं की अदालत ने, सिर्फ ये कहा कि बगैर तहकीक के उन्हें हटाना ठीक नहीं था, और उनकी तकरीर तो उसमें भी उन्होंने तहकीकात तो नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। सर यही तो 6 जजेस ने कहा है कि हम तायीद करते हैं शौकत सिद्दीकी साहब के इस डिमांड की कि इस पर मंतकी नतीजे पर पहुंचा जाना जरूरी था, क्योंकि वो सिलसिला रुका नहीं है, इन जजेस ने कहा। इसलिए खुदारा इसका इहाता कीजिएगा। हम तो पहले दिन विंडिकेट हो गए, हम तो कह रहे थे कि फैसले कोई और कर रहा है, यहां बैठ के बुलडोज कर रहा है। मुझे खुद इमरान खान कहता था दो तरफा लंबी चौड़ी होता है ना, क्योंकि बहसें कर रहा है। ये जजिस तो शौकत अली सिद्दीकी के मामले को बुनियाद बनाकर मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ फिर ये हुआ, अपनी वाकयात बता रहे हैं। तो शौकत सिद्दीकी के मामले पर तो इमरान खान साहब का मौकफ था कि क्यों शोर मचा रहे हैं, जनरल फैज हमीद या फौज जो कर रही है ठीक कर रही है। By 2 wrongs will not do 1 right. I am not justifying anything which has happened in the past. वो भी गलत था, लेकिन ये तो इंतहा पर आ गया है खानदादा साहब, इंतहा पर आ गया। जो काजी फाइज ईसा साहब ने जो जजमेंट 2019 में दी है, जो फैज़ाबाद धरने पर दी है, और जो इन्होंने खदोखाल और हिदायत दी हैं कि ये एजेंसीज किस तरह से मुदाखलत कर रही हैं और उनका क्या काम है, अमेरिका की जूरिस्डिक्शन, ऑस्ट्रेलिया की जूरिस्डिक्शन, बरतानिया की जूरिस्डिक्शन, सारी जूरिस्डिक्शंस के उन्हें हवाले दिए, और उन्होंने 13 हिदायत दी कि ये कीजिएगा, एक पर अमल नहीं हुआ है। मैं कहता हूं क्यों नहीं करते भाई, सुप्रीम कोर्ट इतनी पाबंद हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने रियासत को यरगमाल करके रख दिया है एजेंसीज ने, बस कर दें, बहुत हो गया है इस मुल्क के साथ। अगर अवाम के मैंडेट को इस तरह आपने चोरी करके और इस तरह से उसको एनहिलेट करना है कि 47 फॉर्म जो है वो बदल के 45 फॉर्म से 8 फरवरी को अवाम ने एक पार्टी को जिताया है और 9 फरवरी को रात को आप उसको हरा देते हैं, तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ये आम बात है खोसा साहब, और ये खोसा साहब ज़ाहिर है ये बहुत अहम नकात हैं और बहुत अहम मामला है। अब मरवत साहब की बात पर क्या कहिएगा? वो खुद रिटायर्ड जज हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए था, इन्हें खुद कंटेम्प्ट करना चाहिए था उसी वक्त जजिस को। देखें, मरवत साहब बिल्कुल कानूनी और असूली तौर पर वो सही कह रहे हैं, असूली तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि जो माहौल है, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो दिया था, इन्होंने क्या मजाक बनाया था, जब सारे एक तरफ खड़े हो जाएं, सारे 14 पार्टियां भी एक तरफ हैं, एजेंसीज भी एक तरफ हैं, अदलिया भी एक तरफ खड़ी वो बेबस नजर आती है, तो मुझे बताएं अवाम
बेचारी क्या करे? जो नाम लेती है, सांस लेता है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। इतने नामालूम लिखे हुए हैं 9 मई के शाखसाने में, इतने नामालूम है कि जो सांस भी ले उसको भी पकड़ के बंद कर देते हैं। मेरी गाड़ी 1 महीना हो गया अभी तक बंद है, थाना नॉर्थ कैंट में अभी तक बंद है। मुझे बताएं, मुझे किस चीज की सजा दी जा रही है? मेरे घर पर फायरिंग की जाती है। जजेस भी बेचारे, जो सेशन जजेस की लेवल के हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। जो पुलिस है वो भी कहती है हमने नहीं किया। मेरा अपना मुखालिफ साद रफीक मुझे कहता है कि खोसा साहब अल्लाह दी कसम आसानी कोई था। मैं क्या, पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत है, मरकज में भी तुम्हारी हुकूमत है, अभी भी तुम तो इस हवाले से जाहिर उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। मगर खोसा साहब, क्या पार्टी भी आपसे नाला हुई है कोर कमेटी के इजलास में कि आप 190 मिलियन पाउंड के केस में आपने पेश होना था, इमरान खान साहब से मुलाकात करने चली गई और आपके क्या एक्सप्लेनेशन से मुतमईन भी नहीं हुए वो? नहीं, कभी भी ऐसी बात नहीं है। वो देखें, हमारा तो 2 आ रहा थी कि क्या ऐसे में, जबकि इन्होंने इतना डैमनिंग किस्म का 6 जजेस ने अदम एतमाद चीफ जस्टिस अपने ऊपर किया है, क्या हमें उनके अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर 2 आ रहा थी। तो फिर खान साहब को मिलना ज़रूरी था, बजाय इसके कि हम जाके उसको पेश होकर हम उसको डाइल्यूट कर देते या उसको डिफाई कर देते और उन जजेस की भी दिल आज़ारी होती। तो ये तय किया था और हमें 11 बजे का टाइम मुलाकात का था। जानबूझकर जेल वालों ने 2 बजे मुलाकात करवाई और 2 बजे यहाँ केस कॉल हुआ। मगर साइफर केस में तो कल पेश हुई थी इमरान खान साहब के शामिद कुरैशी साहब के बुकला चीफ जस्टिस के सामने। नहीं, तो साइफर केस में तो चला, वो ठीक है। वो फिर यही फैसला हुआ कि अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा हुआ है तो हम इसको दोबारा बजाय इसके कि एक फिर उस कर्व में डालें कि एक नई बेंच बने और 0 से फिर शुरू हो, तो बेहतर है कि इसको जो मौजूद है इनको चलने दिया जाए। तो ठीक है, मैं मगर क्या ये दुरुस्त है कि कोर कमेटी मुतमईन नहीं हुई? जो रिपोर्ट हो रहा है कि कोर कमेटी फिर भी आपकी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन नहीं? कोई ऐसी नहीं ना सर, ना, बिल्कुल मुतमईन थी कि कोर्ट कमेटी तो सारी मेरे साथ थी उस वक्त। इमरान खान को जब हम मिले तो उसमें जो है चेयरमैन से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ थे, अली मोहम्मद खान भी थे, हमारे चीफ विप डोगर भी थे, ये खुद मरवत साहब भी थे, सारे मौजूद थे उसको जो मेरे साथ इमरान खान साहब को जब हम मिले हैं तो ये पूरी कोर कमेटी मौजूद थी। हाँ, अलबत्ता जो नहीं थे उन्होंने लामहला इसका इजहार किया कि जी खबरें चली हैं आपने, माशाअल्लाह मीडिया ने चलाई कि खोसा पेश नहीं हुआ। तो वो जाहिर है फिर कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन उससे कोर कमेटी मेरी मुतमईन है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमने इसमें कितनी मेहनत करते हैं और कितनी ज़िल्लत और रुसवाई के बावजूद हम अपनी इना को मसाला नहीं बीच में आने देते। वरना जिस माहौल में हम आजकल वकालत कर रहे हैं या जेल में जाके हम ट्रायल करते हैं, ये मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी तजलील और इतना जो है वो नहीं देखी है।